आप सबों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम से में। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में। बी नंबर हमारा कश्मीर घाटी है। सी नंबर फूलों की घाटी है और दामोदर घाटी है। तो इसका आंसर होगा शांत जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है वो शांत घाटी या केरल में है और नीलगिरी की पहाड़ियों में यह बसा हुआ है। कश्मीर घाटी यहाँ जम्मू कश्मीर में है और फूलों की घाटी यह हमारा उत्तराखंड में है और दामोदर घाटी ये झारखंड और बंगाल के क्षेत्रों में मिलता है, देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर होगा शांत घाटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं वो उसमें से सभी चीज़ मिले, तांबा भी मिला है, स्वर्ण भी मिला है और चांदी भी मिला है। यहाँ पे लोहे का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिला, न खोज से किसी तरह की प्राप्त हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें शेर से लोग परिचित नहीं थे और इसके अलावा यहाँ पे घोड़े, बैल और इस सभ्यता में ईंट ईंट जैसी चीज़ों तथा भैंस, भेड़, इन सब चीज़ों से वे परिचित थे और कुछ जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया और कुछ चीज़ों को इन्होंने उपयोग भी किया। जैसे सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन में। उसके बाद जो तांबा है हमारा वो खेतड़ी से प्राप्त हुआ है जो राजस्थान में है और अन्य जगह से स्वर्ण की मुद्राएं और चीज़ें प्राप्त हुई है, गहने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? यदि कोई यदि सबसे अधिक समय तक यदि कसरत करता है तो उसका जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या उपयुक्त में कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो यदि ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो एक ईंधन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्यों किस खेल से संबंधित है? तो क्यों हमारा ना वो बैडमिंटन में यूज होता है, एक शब्दावली है ये क्यों, ये इसका आंसर होगा डी नंबर बिलियर्ड्स। क्यों बिलियर्ड खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब वो अपना शरीर त्याग दिए थे। तो ए नंबर कुशीनारा, बी नंबर श्रीवस्ती, सी नंबर लुम्बिनी और डी नंबर सारनाथ। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना निर्वाण अपना शरीर कुशीनारा में त्याग दिया था। कुशीनारा यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, जैसे श्रीवस्ती जो है वो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे जो अंगुलीमाल डाकू है उनसे वो भेंट हुआ और एक अंगुलीमाल डाकू से उनका परिचित हुआ और उन्होंने उस अंगुलीमाल डाकू के बारे में जो जानते थे लोग और उनको वो बदल दिए, इनके ज्ञान से वो अंगुलीमाल डाकू बदल गया। तो ये घटना श्रीवस्ती में हुआ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय इन्होंने बिताया और यह एक बौद्ध और जैन धर्म का एक तीर्थ स्थली है। लुम्बिनी जो है यह भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो डी सारनाथ। सारनाथ भी ये यूपी में है और इन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और सारनाथ को जो जगह है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था वो सारनाथ से ही देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के जितने भी चारों ओर है, केंद्र में सूर्य है हमारा और उसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो सभी परिक्रमा करते हैं और एक समय अंतराल बाद एक अपनी परिक्रमा काल को पूर्ण करते हैं। तो सभी जो समय है वो अलग अलग है सभी का समय।
कोई कम समय में परिक्रमा कर पूरा करता है, कोई अधिक समय में परिक्रमा कर पूरा करता है। जैसे हम देखते हैं कि सबका पृथ्वी जो पूरा करता है वो 365 दिन में करता है। बृहस्पति के जो करता है वो हमारा 11 वर्ष में करता है। मंगल जो करता है वो 687 दिन में करता है। उसके अलावा शुक्र जो करता है परिक्रमा वो 224 दिन में करता है। यानी पृथ्वी करता है 365 दिन में, बृहस्पति करता है 11 वर्ष लगभग, यानी 12 वर्ष के लगभग, 11.9, 12 वर्ष के लगभग। और मंगल जो करता है जो परिक्रमा सूर्य की वो 687 दिन, और शुक्र जो करता है वो 224 दिन। तो इसमें सबसे अधिक जो दिन देखने को मिला है बृहस्पति। इसका एक कारण और हो सकता है क्या कि जितना भी ग्रह पृथ्वी से दूर होगा वो उसका जो वृत्ताकार पथ है उसकी बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है, इसलिए बृहस्पति का जो परिक्रमा काल है वो अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? पुरुष टेनिस से, महिला टेनिस से, पुरुष हॉकी से, या इनमें से कोई नहीं? हम इन तीनों ऑप्शन से अलग है। तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल में इस कप का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उसमें हम कई तरीके का उपयोग करते हैं। लोहे में जंग लगाने से बचने के लिए सबसे पहले हम पेंट का भी उपयोग करते हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे। उसके अलावा एक विधि है गैल्वेनीकृत, इसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं। यानी लोहे में जंग लगाने से बचाने के लिए उसमें हम जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकृत करते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। यानी उसमें जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितनी? तो ऋग्वेद में ऋचाएँ 1028 है। ए नंबर ऑप्शन हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिन ने निम्नलिखित टीम में से किसके विरुद्ध 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाया? यानी किसके विरुद्ध उन्होंने 100वां शतक लगाया? तो वो इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, या बांग्लादेश के खिलाफ। तो उन्होंने 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया। यानी डी नंबर हमारा आंसर होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है तो किसका है? तो भारत में सर्वाधिक खनिज शैल जो देखने को मिलता है ये शैल के प्रकार हैं। पहला कौन है? धारवाड़ शैल, विंध्य शैल, कडप्पा शैल, गोंडवाना शैल और दक्कन ट्रैप भी आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन, उनमें सबसे अधिक जो खनिज युक्त शैल है वो धारवाड़ शैल है। तो धारवाड़ शैल में क्या है? तो इसमें जितने भी तरह के खनिज पदार्थ हैं वो इसमें पाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं यूरेनियम ले सकते हैं, यहाँ इसमें पाया जाता है। लोहा लीजिए, बॉक्साइट लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, ये सभी जितने भी तरह के आपको देखते हैं तत्व, ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलते हैं और उनमें पाया जाता है। उसके अलावा विंध्य शैल जो है हमारा, उससे पहले देखते हैं धारवाड़ शैल, ये इसे अवसादी शैल भी कहते हैं। धारवाड़ शैल को अवसादी शैल भी कहते हैं। विंध्य जो शैल तंत्र है, तो विंध्य शैल तंत्र ये विंध्याचल पर्वत के आसपास पाया जाता है। यानी भीम नदी जो है उसी के आसपास ये वाला पूरा विंध्य क्रम है। विंध्याचल पर्वत जो हम लोग भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसी के बीच ये, उसी के आसपास विंध्य शैल पाए जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा कुड़प्पा शैल तंत्र है। यह कुड़प्पा शैल तंत्र समुद्र या फिर नदियों के जो निचले भागों वाले क्षेत्रों में, घाटियों में ये पाया जाता है। इसमें से मुख्य रूप से जो स्लेट, चूने के पत्थर आदि मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोंडवाना शैल तंत्र। देखा जाए तो भारत का जो आर्थिक महत्व की दृष्टि से यह शैल तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 98% जो कोयला का जो उत्पादन होता है हमारे देश में वो गोंडवाना शैल तंत्र से ही होता है। और वो भी कोयले में लिग्नाइट कोयला, जो उसमें जो कार्बन की मात्रा है बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें
सीमेंट या बलुआ पत्थर आदि का निर्माण गोंडवाना शैल तंत्र से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो पहला है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ। तो इसमें हमारा आंसर होगा शाहबाजगढ़ी। जो शाहबाजगढ़ी है वो अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग किया जाता है? तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता का बनता है। तांबा और टीन का जो बनता है वो कांसा बनता है, और तांबा और निकेल का जो बनता है मोनेल मेटल बनता है। और तांबा, जस्ता और जब निकेल मिलता है तो वो आपका जर्मन सिल्वर बनता है, और जर्मन सिल्वर से क्या बनाया जाता है? बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो होगा आंसर वो तांबा और जस्ता हो गया। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो।